नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग चर्चित व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। किस मैगजीन से? जो मैगजीन अभी हाल ही में डिकोड एग्जाम की तरफ से आप सभी लोग को दी गई है, निःशुल्क दी गई है, अर्थात फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। इस मैगजीन को अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8604409201 पर, या फिर डिकोड एग्जाम का जो टेलीग्राम का जो चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम पर डिकोड एग्जाम सर्च कीजिएगा। ये मैगजीन जो है आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसी मैगजीन के जो भी कंटेस्ट दिए गए थे, चर्चित व्यक्ति का, उत्तर प्रदेश विशेष का, निधन का, ये सब हम लोग कर रहे हैं एक एक करके। तो एक बार मैगजीन पढ़ लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। और ये जो हम करा रहे हैं कंटेस्ट, इसमें हम लोग शॉर्ट तरीके से कराने, यानी कि कम टाइम में आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आज फेमस जो भी पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्यों जो चर्चाओं में रहे हैं, उनसे संबंधित जो समाचार रहे हैं, न्यूज जो रही हैं, वो क्या रही हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि स्लाइड बड़ी है, तो जल्दी भी करेंगे हम लोग ताकि टाइम आपका बच जाए। ओके, चलिए। शैलेंद्र नाथ गुप्ता ने 31 मई 2025 को रक्षा संपदा महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। मसातो कांडा फेमस है। अच्छा, जहां जहां पर मैं इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, ऐसे प्रश्नों को, ऐसे टॉपिक को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा याद करके। ठीक है, और थोड़ा फास्ट करेंगे, स्लो नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है ना, आइए। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठिए। जो जो चीजें मैं आपसे कहा करूंगा कि ये चीज आपको पढ़ लेनी है स्टैटिक रूप में या डायनामिक रूप में, उसको आप क्या करिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा ताकि जल्दी से रिवीजन हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके पहले जो हमने रिलीज किया वीडियो, जैसे उत्तर प्रदेश विशेष का, आर्थिकी का, उन सबको भी आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलो। मसातो कांडा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा से अपने आधिकारिक निवास पर मुलाकात की है, इसीलिए चर्चाओं में रहे हैं। ठीक है, कौन है ये? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। अच्छा, चूंकि ये चर्चाओं में रहा है तो एडीबी के बारे में आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। एडीबी के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक, कई बार इसके बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा आता है, तो तुरंत कॉपी में नोट करिए कि एडीबी के बारे में अभी जस्ट पढ़ना है आपको। ठीक है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है, बिल्कुल धैर्यता पूर्वक सुनना है मेरी बातों को, उस पर काम करना है। काम करेंगे, यकीनन आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। सर इतनी सी है कि आपको इस पर फोकस करना है। ठीक। एयर मार्शल जसबीर सिंह मान, तो इन्होंने जो है 1 जून 2025 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, और इनके नाम एक उपलब्धि है, वो क्या है कि इनके नाम जो है ये विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों में 3000 घंटे से अधिक की उड़ान का जो है अनुभव इनको है, इसीलिए काफी फेमस भी हैं और चर्चाओं में। याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए, नीरज चोपड़ा जानते होंगे इनके बारे में निश्चित तौर पर। भाला फेंक खिलाड़ी हैं और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा अब आधिकारिक रूप से ऑल इंडिया के, ठीक है, ऑल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, इसलिए चर्चाओं में है, याद रखिएगा। विटोल्ड बांका और यांग विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा, जानते होंगे चर्चाओं में रहा था। फाउंडेशन बोर्ड ने स्वतंत्र अध्यक्ष विटोल्ड बांका और उपाध्यक्ष यांग को तीसरे और अंतिम 3 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना है, जो 1 जनवरी 2026 से 28 तक के लिए जो है प्रभावी रहेगा, यानी कि लगभग 2 साल अप्रॉक्स जो है ये रहेंगे अपने पद पर। ठीक, याद रखिएगा। ये जो आपका विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी है, ये चर्चाओं में अक्सर रहती है। अभी हाल ही में चर्चाओं में रही है। इससे रिलेटेड भारत में क्या घटना घटित हुई है, जरा मुझे बताइएगा कि डोपिंग को लेकर के भारत में एक न्यूज मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आखिर डोपिंग को लेकर के अभी हाल ही फिलहाल में भारत में ऐसी क्या न्यूज थी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी कि वाडा के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए, एनालेना वेयरबॉक जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। एनालेना वेयरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगली अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा आ गया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो जो पॉइंट मैं कह रहा हूं कि पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, क्लास के जस्ट बाद उसको आप पर काम करना है। कॉपी पेन अगर आप लेके नहीं बैठे हैं, तुरंत कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, नहीं तो जीवन गोलगप्पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए, सुश्री बेयरबॉक कैमरून के फिलेमोन यांग का स्थान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने कई बार आपसे कहा है कि जब किसी नए पद पर किसी की नियुक्ति होती है, तो नए नियुक्ति पद वाला व्यक्ति होता है, उसने किसका स्थान ग्रहण कर लिया होता है, उसके बारे में प्रश्न पूछ लेता है। तो हो सकता है
कि आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछते कि एनालेना बेयरबॉक ने भी हाल ही में किसका स्थान ग्रहण किया है, तो कैमरून के फिलामोन यांग का। ठीक है, चलो वे यानी कि ये एनालेना बेयरबॉक इस पद पर आसीन होने वाली पश्चिमी यूरोप समूह की पहली और महासभा का नेतृत्व करने वाली पांचवी महिला होंगी, यानी पांचवी महिला के रूप में किसी को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक, आगे और बाकी संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में पढ़ लीजिएगा। लीजे म्यांग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता लीजे म्यांग ने दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, चर्चाओं में रहे हैं। चलिए, शेख मुजीबुर रहमान बड़े चर्चाओं में रहे हैं, आप जानते होंगे। अभी हाल ही में इनको लेकर कुछ चीजें और स्पष्ट हुई हैं। ठीक है, क्या क्या जानकारी मिली है अभी आप क्या चर्चा करते हैं। बांग्लादेश की स्थिति कैसे रही आप जानते होंगे। तो अभी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जिसके प्रमुख मोहम्मद यूनिस है ने हाल ही में नई श्रृंखला के बैंक नोट जारी किया, जिनमें अब देश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान के चित्र नहीं होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक न्यूज आ रही थी कि अब वहां के कुछ नोटों पर क्या होगा, मंदिर, हमारे जो मंदिर हैं उनके प्रतिकृतियों को वहां पर शामिल किया गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं भारत को द्वारा रिझाने की या उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है वहां के द्वारा। इन नए डिजाइनों में प्राकृतिक दृश्यों, पुरातात्विक स्थलों और हिंदू एवं बौद्ध मंदिरों को दर्शाया गया है, जैसा कि अभी हमने आपको जस्ट बताया कि ताकि ये जो डिसबैलेंस हुआ है हिंदुओं और वहां के लोगों के बीच में, उसमें चीजें क्या हो, सही हो। ओके, अश्विनी लोहानी एयर इंडिया की पूर्व अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक तथा रेलवे बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष अश्विनी लोहानी को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुरातत्व का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम ही याद रखना है। एस महेंद्र देव, अच्छा ये भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और ये भी शेख मुजीबुर रहमान, ये भी इंपॉर्टेंट है। शेख मुजीबुर रहमान ठीक उसी प्रकार से है जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी। ठीक, समझा गया, तो बस वैसा ही है। लेकिन वहां की जो अंतरिम सरकार बनी थी गुस्सा खाए हुई थी शेख मुजीबुर रहमान से, है ना। तो ये बड़ा मामला है। शेख हसीना को लेकर भी कई सारी न्यूज आई थी, आप जानते होंगे। ठीक है, एस महेंद्र देव, अच्छा शेख हसीना क्यों चर्चाओं में रही, अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और एक्सिस बैंक के पूर्व स्वतंत्र निदेशक एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट। देखो चर्चित तो बहुत व्यक्ति रहे, लेकिन और कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैगजीन पढ़ेंगे तो शायद आप इंपॉर्टेंट नहीं टिक लगा पाएंगे, लेकिन जब यहां पर आप करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन पर आपको विशेष फोकस करना है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, है ना, जितना लोग देख पाए देखें। ठीक है, चलिए ये इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट है रोहित शर्मा, ये भी चर्चाओं में रहे और इनका नाम भी आप लोग इंपॉर्टेंट के तौर पर लिख लीजिएगा। आप जानते होंगे TCL इंडिया एक अग्रणी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड ने आधिकारिक रूप से भारतीय क्रिकेटर के दिग्गज रोहित शर्मा के साथ अपनी ब्रांड एम्बेसडर साझेदारी को दूसरे वर्ष के लिए नवीकृत करने की घोषणा की, यानी कि ये इसके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है और दूसरे साल के लिए इनको फिर से बनाया गया है। MS धोनी, डेटॉल ने, आप जानते हो गर्मियों के लिए कीटाणु सुरक्षा के लिए ठंडक देने वाले उत्पादों की एक नई श्रृंखला आईसी कूल रेंज लॉन्च की है। ठीक है, और इसके प्रचार और प्रसार के लिए MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डिटॉल से, डिटॉल है जहां तंदुरुस्ती है वहां, ऐसा करके सुरक्षा है वहां, ऐसा करके एक बताया गया था, पहले याद आता था, है ना। खैर, डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला ये भी चर्चाओं में रहे, इनको भी टिक लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए, और MS धोनी वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी टिक लगा लीजिएगा। देखो खुद से पढ़ेंगे शायद आप तो चीजें नहीं जान पाएंगे, लेकिन चूंकि जब मैं करा रहा हूं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें सबके सब करा रहा हूं हैंड टू हैंड, ना, तो आपको क्या रहेंगे, याद रहेंगे सब चीजें सबके सब। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया आपका। आगे कीर्ति गाड़ोरकर, अच्छा इसके पहले ये पढ़ लो। तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 178 साल के इतिहास में पहली बार संगठन की कमान एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने संभाल ली है। बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर श्रीनिवासन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसको आप लोग एक काम के लिए जरूर कर लीजिएगा। ठीक, कीर्ति गाड़ोरकर, भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड ने कीर्ति गाड़ोरकर को नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है और यह नियुक्ति 1 सितंबर 2025 से क्या हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी। ठीक है, CEO प्रशांत कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रशांत कुमार के कार्यकाल में 6 माह के विस्तार को मंजूरी दे दी है। तो यह ध्यान रखिएगा, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं भी आपसे पूछ ले। ठीक है, और वर्तमान में 3 साल का कार्यकाल अक्टूबर 25 में उनका समाप्त हो जाएगा। ओके, चलिए, जिसको कहूं इंपॉर्टेंट है उसको एकदम से दिमाग में फिट करिएगा। गोविंद मोहन अभी चर्चाओं में है। भारत सरकार ने 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 की दुर्घटना की जांच के लिए
केंद्रीय सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बहुअनुशासनात्मक समिति का गठन किया था एक तरीके से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद आप जानते होंगे एयर जो है जो आपका प्लेन क्रैश हुआ था उसी की जांच को लेकर के इनके अध्यक्षता में एक जो समिति का गठन किया गया था। आप जानते होंगे ऐसे में क्या हुआ है कि जो ब्लैक बॉक्स होता है वो मिल गया था, और ब्लैक बॉक्स अपने नाम के विपरीत होता है, मतलब नाम तो उसका ब्लैक बॉक्स है लेकिन एक्चुअली में क्या होता है वो नारंगी कलर का होता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें प्लेन से रिलेटेड जो भी डेटा होते हैं, यानी कि जो पायलट होते हैं उन्होंने क्या टॉक की होती है, इसके अलावा कई अन्य जानकारियां कम्युनिकेशन को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर उसमें फिट रहती हैं। तो और वो बहुत ही हैवी मेटल्स के द्वारा, बहुत ही मजबूत मेटल्स के द्वारा बनाया जाता है। सर्दी, जाड़ा, धूप, गर्मी, बरसात कुछ भी हो वो पिघलता नहीं है अपने आप में। तो वो इसी जांच को लेकर के आगे चीजें कही गई हैं। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार कहा गया है फ्यूल टैंक बंद था, है ना। चलिए तो ये याद रखिएगा, और कहां से कहां तक उड़ान थी अब याद रखिएगा। इसका नाम याद रखिए, उड़ान संख्या क्या थी। यशस्वी सोलंकी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एडीसी नियुक्त हुई हैं। ये याद नाम रखिएगा, यशस्वी सोलंकी, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि अब तक यह पद पुरुष अधिकारियों के पास ही रहा है, लेकिन चूंकि पहली बार यह पद जो है इनको मिला है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एडीसी नियुक्त हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, चूंकि पहली बार कोई महिला नियुक्त हुई है इतिहास में, निश्चित तौर पर यह फर्स्ट आपके एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यशस्वी सोलंकी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक। चलिए, अनुराधा ठाकुर हिमाचल प्रदेश कैडर की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी अनुराधा ठाकुर को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। अब चूंकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड चर्चाओं में रहा है, सेबी की स्थापना कब होती है, क्या सेबी की स्थापना कब होती है, सेबी का जो है वो कहां पर है, क्या मुख्यालय कहां पर है, याद रखिएगा। आप सोच रहे होंगे मैं बता दूं आपको, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको करंट अफेयर्स जो मैं दैनिक रूप से कराता हूं वह खूब मैं बताता हूं। जितना ज्यादा मुझे बता सकना होता है मैं उससे ज्यादा आपको बताता हूं। अब आप फिर से मुझे अपेक्षा करेंगे मैं बता दूं, यहां पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ काम आपको भी करना चाहिए, और जो काम आप खुद से करेंगे वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो सेबी का मुख्यालय कहां पर है, सेबी का गठन कब किया गया था, और सेबी के अध्यक्ष कौन है, ये 3 पॉइंट आपको मुझे बताना है कमेंट करके। अगर आप चाहें तो कमेंट कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो अपना खुद से गूगल करके लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, ठीक। कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ क्लास मुझे मेरी देख रहे थे, ठीक। आगे, जानवी डांगेती आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के रहने वाली 23 वर्षीय जानवी डांगेती साल 2029 में अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाली हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है। जिस उम्र में आप चैटियाते हैं, जिस उम्र में प्यार मोहब्बत इश्क में आप रहते हैं, जिस उम्र में आपको पता नहीं होता कि आपको क्या करना है, उस उम्र में ये क्या कर रही हैं आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन को महान बनाइए, सफल बनाइए, मेहनत करिए, जबरदस्ती इधर उधर की बातें मत करिए, ठीक है। आगे, ये कुछ पॉइंट इनके लिए चुना गया, या उन्हें अमेरिका के टाइटन स्पेस मिशन के लिए चुना गया है। इस मिशन के तहत वो 2 बार धरती की परिक्रमा करेंगी और जीरो ग्रेविटी में करीब 3 घंटे तक रहेंगी। उड़ान वर्ष 2029 में अमेरिका से शुरू होगी और ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन तक जाएगी। 30 साल के मात्र हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप में और इनमें कितना बड़ा अंतर होगा, है ना। ऐसी चीजों से सीखिए, समझिए, है ना। इंस्टाग्राम पर जो है फला महिला चर्चाओं में है, फला ये चर्चाओं में है, रील्स देखते हैं ना, इससे जीवन नहीं बढ़ेगा आपका, ओके। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मैं बोलता हूं आपको, चुभेंगी तो आपको चुभे, कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना, क्योंकि डांटने वाला कोई नहीं है ना। आजकल के पेरेंट्स भी नहीं डांटते हैं, पापा लोग तो आजकल के बड़े सौम्य हो गए हैं, पापा लोग अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटते हैं, है ना। बेटियां परी हो गई हैं और बेटे परा हो गए हैं अपने आप पे, है ना, दोनों लोग महान हो गए हैं। तो टीचर नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा, डांटना बनता है, मैं डांटूंगा भाई, तो सीधी सी बात है। शुभांशु शुक्ला बड़ा फेमस नाम है, आप जानते होंगे, चर्चाओं में शुभांशु शुक्ला रहे हैं। निश्चित तौर पर लखनऊ का नाम रोशन किया, भारत देश का नाम रोशन किया है अपने आप में। क्यों चर्चाओं में, आप जानते होंगे। इनके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता है इनके बारे में, कुछ भी। आप बहुत पढ़ लिए होंगे इनके बारे में, लेकिन फिर भी 2-4 फैक्ट इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो 26 जून अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन बन गया जब भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखा, ठीक है। 41 साल बाद किसी भारतीय ने अंतरिक्ष यात्रा की है। 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के सोयुज T-11 से उड़ान भरी थी। तो ये ईयर आपको याद रखना है, ठीक है, और इनका नाम। वो एक्सियोम स्पेस के प्राइवेट मिशन एक्सियोम A4 के तहत अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान ग्रेस में सवार होकर अंतरिक्ष पहुंचे हैं। तो ये कंपनी का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। प्राइवेट उड़ान है एक्चुअली में ये, लेकिन जो भारत जो अपना अंतरिक्ष मिशन भेजने वाला है उसमें शुभांशु शुक्ला एक होने वाले हैं, ठीक है।
भारत ये चाहता है कि भाई जाओ तुम देखो जरा मामला देख के आओ कि वहां पर क्या कुछ है कार्यक्रम। चूंकि सुधांशु शुक्ला वहां पर जा चुके होंगे एक बार, उनको एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो जब भारत अपने अंतरिक्ष मिशन छोड़ जाएगा, मिशन लॉन्च करेगा, तो एक बड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ होगा। इसीलिए सुधांशु शुक्ला वहां पर गए हुए हैं। ठीक है, लखनऊ के रहने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक सीतापुर पर त्रिवेणी नगर के आसपास का एरिया है जो वहां पर है ना। तो ये आप लोग बात जो है दे लीजिएगा। बाकी बहुत सारे फैक्ट हैं, ये सब फैक्ट आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। मेन फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो। पराग जैन, केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पराग जैन को भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का नया प्रमुख जो है नियुक्त किया है। पराग दूत से पराग का नाम याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि पराग दूत इनमें तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी याद करने के लिए आप ऐसा याद कर सकते हैं। ठीक है, कि रॉ जो होता है, रॉ के जो आपके नए प्रमुख हैं वो पराग जैन होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। रवि सिन्हा का वो स्थान लेंगे, याद देखिएगा। नेक्स्ट है अमिताभ कांत, ये भी चर्चाओं में रहे, इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कनाडा स्थित निवेश कंपनी के फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड ने भारत के पूर्व G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को सीनियर एडवाइजर यानी कि वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। अच्छा, एक बात और, ये बताइए, अभी हाल ही में अमिताभ कांत जी की एक बुक रिलीज हुई है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वह बुक वो कौन सी है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आलोक जोशी, चर्चाओं में रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। ठीक है, पूर्व रा प्रमुख आलोक जोशी को इस बोर्ड की कमान सौंपी गई है। ठीक है, उन्होंने, बाकी इनके बारे में प्रमुख पॉइंट लिखा गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको क्या करना है, याद रखना है बस। बाकी आप लोग पीडीएफ से पढ़ ही ले होंगे। चलिए, टाइम बचाना ना, इससे ज्यादा सब चीज नहीं पढ़ेंगे, करेंगे हम लोग। अनंत अंबानी चर्चाओं में है। मुंबई स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अनंत एम अंबानी को 5 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ठीक, चलिए। मेजर जनरल लिसंपा पीवी ने 1 मई 2025 को नई दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा के अपर महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। तो इनका नाम भी आपको याद करना है, याद रखना है। ठीक है, जहां लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ये भी चर्चाओं में रहे हैं, यानी कि वायुसेना के वरिष्ठ फाइटर पायलट एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस का पदभार ग्रहण किया है। नाम देखिए। ठीक, सुश्री सुजाता चतुर्वेदी ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पदभार एवं गोपनीयता की शपथ ली है। अब चूंकि संघ लोक सेवा आयोग चर्चाओं में रहा है तो याद रखिएगा इनके बारे में पॉइंट क्या क्या रहा है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, वर्तमान यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यह भी आपको जो क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके अलावा बाकी अन्य फैक्ट जो भी होते हैं, अब चूंकि संघ लोक सेवा के बारे में पढ़िएगा, अर्थात यूपीएससी के बारे में पढ़िएगा, तो साथ ही साथ में आप यूपीपीएससी के बारे में, मतलब पीएससी के बारे में, यानी कि स्टेट जो सिविल सर्विस बोर्ड होते हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा साथ साथ में। ठीक है, चलिए, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए, नेक्स्ट है माइकल वाट्स। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाट्स को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में नामित किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए। खोनिंग पटामा लिस्वाड्रकुल, तो थाईलैंड के खोनिंग पटामा लिस्वाड्रकुल को चीन के जियोमेन में आयोजित 6वीं BWF यानी कि वार्षिक आम बैठक में 25 से 29 के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही लिस्वाड्रकुल चीन की लू सिनग्रोंग के बाद खेल के वैश्विक शासित निकाय के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला भी बन गई हैं। ठीक है, जिन्होंने 1993 से 2001 तक इस पद को संभाला था। तो ये सारे पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ये भी फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, ये मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है एंथनी अल्बानीज। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने संघीय चुनाव में बड़े बहुमत से जीत हासिल कर ली है। ठीक, तो इनका नाम याद रखिएगा। और ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। BR सुब्रमण्यम, ये भी चर्चाओं में है। BR सुब्रमण्यम, ये भी चर्चाओं में इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के व्यापक ढांचे में को डिजाइन करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। और समिति का नेतृत्व भारत के थिंक टैंक नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग है ना, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO BR सुब्रमण्यम करेंगे। तो ये फैक्ट होता है आपके लिए क्या,
इंपॉर्टेंट भाई साहब, ठीक। नीति आयोग आ गया है, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, और नीति आयोग का फंक्शन क्या है, अर्थात कार्य क्या है। इतने फैक्ट भी आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। कई बार आपके एग्जाम में नीति आयोग का जो नीति है NITI, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है यहां पर, ठीक है। चलिए, अमितेश कुमार सिन्हा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सेमीकंडक्टर मिशन में अतिरिक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त कर दिया है। तो ये याद रखिएगा। तेजपाल भाटिया टेक्सास स्थित एक्सियोम स्पेस इंक ने भारतीय मूल के एक कार्यकारी तेजपाल भाटिया को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO नियुक्त किया है। ओके, याद रहेगा। चलिए, गुंजन सोनी चर्चाओं में रही हैं। क्यों चर्चाओं में रही हैं? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्थित अल्फाबेट इंक की सहायक कंपनी यूट्यूब ने गुंजन सोनी को यूट्यूब इंडिया के लिए कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर जो है क्या किया है, नियुक्त किया है। इनका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश मखदुम। हाल ही में प्रकाश मखदुम ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है, ठीक है। और 1999 के वो भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी रहे हैं। प्रवीण सूद चर्चाओं में रहे हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब चूंकि CBI चर्चाओं में रही है, तो हैंड टू हैंड क्या करिएगा आप लोग, CBI के बारे में जस्ट पढ़ लीजिएगा। CBI क्या है, स्थापना कब हुई थी, कैसी संस्था है अपने आप में, क्या ऐसा कार्य है, भाई साहब पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में। इसके साथ में अगर आप मेरे साथ काम करते चलेंगे, यकीन मानिएगा आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। बस शर्त इतनी सी है, जो मैं कह रहा हूं उस पर काम प्लीज कर लीजिएगा, बस इतना मैं आपसे हमें रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। इसी के साथ में आपका स्टैटिक पोर्शन बड़े अच्छा रेडी हो जाएगा। प्लीज करिएगा जरूर, CBI पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके पहले जो जो मैंने फैक्ट आपको कहे उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, चाहे वो ADB हो चाहे कुछ अन्य चीजें हो, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है पादरी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। ये भी चर्चाओं में रहे हैं, इनको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो अमेरिकी मूल के पादरी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को रोमन कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया है। बस इतना याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। बाकी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, उतना दिमाग लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा। इतना याद रखिए बस, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक। चलिए, देखो रिवीजन का टाइम है ना, फटाफट करते रहिए हम लोग जल्दी से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को वित्त वर्ष 25-26 के लिए अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। समिति में 30 सदस्य हैं जो सभी लोकसभा से हैं। समिति का कार्यकाल 1 मई 25 से प्रभावी है और 30 अप्रैल 2026 को क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यह समिति बजट में शामिल अनुमानों की जांच करती है और सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता का सुझाव देती है। अब चूंकि यह समिति आप पढ़ेंगे, तो इसी के साथ साथ में आप अन्य जो समितियां होती हैं, चाहे वो प्राक्कलन समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है, इसको भी पढ़ लीजिएगा हैंड टू हैंड। बड़ा इंपॉर्टेंट है। संसद अर्थात पार्लियामेंट का जो चैप्टर आपके एग्जाम के लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि हैंड टू हैंड आप इसको समितियों के बारे में अभी पढ़ लेंगे क्लास के जस्ट बाद, ठीक। नोट कर लीजिए भाई कॉपी में। अगर कॉपी नहीं है आपके पास तो तुरंत कॉपी उठा लीजिए, ठीक। चलिए, केसी वेणुगोपाल चर्चाओं में रहे हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा और ये हो जाते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भारत की संसद की नई दिल्ली स्थित लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है। लोक लेखा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति। जरा मुझे आप लोग बताओ तुरंत कमेंट करके कि भाई लोक लेखा समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं। तुरंत मुझे आंसर दीजिए फट से। मैं 20 सेकंड रुकता हूं और मैं आपके आंसर का वेट करता हूं। लोक लेखा समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए फट से, बिना देरी के। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। देखता हूं कमेंट में बाद में। BR गवई, जस्टिस BR गवई ने भारत के 52वें CGI के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई है, ठीक, याद रखिएगा। और CGI संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो गया था, इसीलिए इनके पद पर इनको रखा गया, BR गवई को, ठीक है। गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा पॉइंट, ठीक। चलिए, और ये जो है जस्टिस बालकृष्ण साल, अच्छा इनको छोड़ दीजिए। एक बात और, अब चूंकि जो है CGI चर्चाओं में रहे, मुख्य न्यायाधीश चर्चाओं में रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज ही पढ़ लीजिएगा हैंड टू हैंड, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के बारे में नोट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, रिवीजन करना है। लूसेंट उठाइएगा, लूसेंट से जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, सब लूसेंट में आपको मिल जाएगा। लूसेंट सिंगल किताब उठाइए, बार बार 10 किताब को नहीं उठानी पड़ेगी। जो जो मैं कह रहा हूं उसको नोट कर लीजिए और इसके बाद लूसेंट उठाइएगा और लूसेंट से
हैंड टू हैंड रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए। डॉक्टर अजय कुमार चर्चाओं में भी रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए आगे। अनीता आनंद चर्चाओं में रही हैं। तो कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने अपने नए मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के महत्वपूर्ण पद पर भारतीय मूल की अनीता आनंद की नियुक्ति करी है, चर्चाओं में रही हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, चलिए आगे बढ़। अनुराग भूषण चर्चाओं में रहे हैं। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत जो है क्या किया है, नियुक्त कर दिया। ठीक, याद रहेगा। चलिए, नीरज चोपड़ा फिर से चर्चाओं में रहे हैं। तो भारतीय सेना ने 2020 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद पद पर क्या कर दिया है, पदोन्नत कर दिया है। आजकल जब ऐसी चर्चाएं रहती हैं तो इस पर बड़ा वाद विवाद हो जाता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जो है किसको डीवाईएसपी या कुछ नया पद दिया गया, आई थिंक डीवाईएसपी का पद दिया गया था। तो बड़ा चर्चाओं में था कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन ऐसे लोगों को जो है नियुक्त कर दिया जा रहा। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, खेल कोटा होता है कुछ है ना, इन सभी जो है जगहों पर खेल कोटे के तहत इनको नियुक्त किया जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, इस पर आप लोग एंगेज मत हो जाया करिए। हालांकि बच्चे निश्चित तौर पर बहुत तैयारी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन खिलाड़ियों का एक कोटा अलग से होता है, उस कोटे के तहत इन लोगों को नियुक्त किया जाता है। ये प्रावधान है, आप कुछ कर नहीं सकते इसमें, है ना। या आप इस प्रावधान को सरकार को बदलने की कहिए कि भाई मत बदलें, ऐसा मतलब ऐसा मत करें, है ना। ठीक है, चलिए। हरवंश पी चावला, ठीक है, हरवंश पी चावला एक प्रसिद्ध वरिष्ठ कॉर्पोरेट कानूनी विशेषज्ञ को ब्रिक्स देशों, ठीक है, के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली स्थित ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष चुना गया है। ब्रिक्स में BRICS 5 देश होते हैं, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। और अभी हाल ही में ब्रिक्स में कई देशों को और शामिल किया गया। मैंने कई बार आपसे कहा है, अगर वो बात आपको पता है तो तुरंत मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, चलिए। संतोष कुमार सारंगी चर्चाओं में ये भी रहे हैं, याद रखिएगा। क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने संतोष कुमार सारंगी को नई दिल्ली स्थित जो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD का अतिरिक्त प्रभार जो है सौंप दिया है। एडम स्मिथ ये भी चर्चाओं में रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका नाम भी। इंग्लैंड के पूर्व पुरुष क्रिकेटर चयनकर्ता एडवर्ड थॉमस स्मिथ को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब लंदन इंग्लैंड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला है अजय चावला टाइटन, बेंगलुरु स्थित टाइटन कंपनी लिमिटेड जो टाटा समूह के अंतर्गत एक प्रमुख लाइफ स्टाइल कंपनी है जो है, ने अजय चावला की नियुक्ति की घोषणा की है। ठीक, तो वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। टाइटन की घड़ियां आप जानते हो, पहनते भी होंगे बहुत सारे लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मुझे मेरे बाबा जी ने गिफ्ट किया था जब मैं 4 साल का था, तब टाइटन घड़ी दी थी भाई साहब, बड़ी अच्छी थी। करीम खान, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के मुख्य अभियोजक करीम खान ने अपने खिलाफ दुष्कर्म आरोपों की जांच को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए चर्चा में रहे करीम खान। मिकेला जास्की अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य मिकेला कोजुआंगको जास्की को ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 2032 ओलंपिक खेलों के लिए IOC समन्वय आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इनका नाम भी। ठीक, चलिए। न्यायाधीश सूर्यकांत चर्चाओं में है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए। निकोसो डैन, रोमानिया में यूरोपीय संघ के समर्थक उम्मीदवार निकोसो डैन ने राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में निर्णायक जीत प्राप्त कर ली है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, फिर भी आप लोग उसको दिमाग में रखिएगा। चलिए। तपन कुमार डेका, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनका नाम भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के निदेशक तपन कुमार डेका का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है, इसलिए चर्चाओं में रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो बड़ी अच्छी एजेंसी अपने यहाँ पे, है ना। चलिए। न्यायमूर्ति कैंपैया सोमशेखर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैंपैया सोमशेखर को मणिपुर उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया है।
नेक्स्ट है तमन्ना भाटिया चर्चाओं में रही है, निश्चित तौर पर इनको आप लोग जानते होंगे। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड जो एक सदी पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ने प्रसिद्ध अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को 2 वर्षों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए। राममोहन भारत के समुद्री निर्यात क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत राममोहन एमके को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। यह भी इनका नाम रहेगा। यह वाला भी आपके तमन्ना भाटिया वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, दिनेश पंत और रत्नाकर पटनायक ये भी चर्चाओं में रहे हैं। तो भारत सरकार ने 1 जून 2025 से प्रभावी मुंबई स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में दिनेश पंत और रत्नाकर पटनायक की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है निकोसो डैन ने रोमानिया के नए राष्ट्रपति पद का प्रभार जो है कार्यभार ग्रहण कर लिया है। निकोसो डैन कहां का? रोमानिया के नए राष्ट्रपति, याद रखिएगा। बाकी रोमानिया के बारे में 1-2 फैक्ट और देख लीजिएगा, बस हो जाएगा। अनिल कुंबले चर्चाओं में रहे हैं। पर्यावरण जागरूकता और सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कर्नाटक सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को राज्य वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर क्या कर दिया है? नियुक्त कर दिया। ओके, चलिए। कामी रीता, प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए 31वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। चलिए, एलन मस्क चर्चाओं में रहे हैं। एलन मस्क क्यों चर्चाओं में रहे हैं, आइए इसको देखते हैं, और ये हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका हटने से घोषणा कर दी है। कुछ वाद विवाद हो गया था, उन्होंने कहा भैया हम आपके वरिष्ठ सलाहकार नहीं रहेंगे, तो एलन मस्क क्या हो गए? बाहर हो गए उससे। डॉक्टर समीर कामत जानते होंगे आप इनके बारे में, ये भी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर समीर वी कामत को एक और वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान कर दिया है। 2026 तक वे अपने पद पर बने रहेंगे, यह उनका दूसरा सेवा विस्तार है। इंपॉर्टेंट डॉक्टर समीर वी कामत। एनु वेणु ये भी चर्चाओं में रही है। हिताची इंडिया ने एन वेणु को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, शाहिद कपूर, वोग आईवीआर ने बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। याद रखिएगा पॉइंट ये भी। ठीक, जिसको कहूं कि वेरी इंपॉर्टेंट है उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक, शुभमन गिल, भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल अब पसूर सनग्लास कंपनी, ठीक है, उसके जो है क्या रहेंगे, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। राजा कुमारी, भारतीय अमेरिकी रैपर और गायिका गीतकार राजा कुमारी ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बन गए हैं, इसलिए राजा कुमारी क्या है? चर्चाओं में है। इसको लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट, श्रद्धा कपूर, यूरोका फोर्ब्स लिमिटेड जो भारत के स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है, ने अपनी वैक्यूम क्लीनर रेंज के लिए लोकप्रिय अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। श्रद्धा कपूर अक्सर चर्चाओं में रहती किसी न किसी रूप में, अच्छी एक्ट्रेस मानी जाती हैं, बढ़िया एक्टिंग करती हैं ना। चलिए, विश्वनाथ कार्तिकेय, हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांत ने इतिहास रच दिया है। वह अब भारत के सबसे कम उम्र और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं, जिन्होंने पर्दे से 7 समिट्स के चैलेंज को पूरा किया है। इसका अर्थ है कि उन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है, जो दुनिया भर के पर्वतारोहियों का एक बड़ा सपना होता है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, विश्वनाथ कार्तिकेय याद रहेगा। चलिए, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, ये चर्चाओं में रहे। क्यों चर्चाओं में रहे हैं? ठीक है, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे, इसलिए चर्चाओं में रहे हैं। ठीक, याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट, रोहित शर्मा, मार्च 2025 में कोलकाता स्थित SRMB सृजन स्टील प्राइवेट लिमिटेड जो भारत में थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार का एक प्रमुख निर्माता और आपूर्तिकर्ता है, ने भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है क्या कर दिया है? नियुक्त कर दिया है। ध्यान रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर पर खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको एकदम भी आप लोग स्किप मत करिएगा। चार्ली वोचवे चर्चाओं में रहे हैं ये भी। ठीक है, तो सरली वोचवे इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद जो है संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई हैं। निश्चित तौर पर यह आप एग्जाम के लिए हो जाता है महत्वपूर्ण, याद रहेगा। चलिए देखो, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और अगर साथ साथ में हमारी चीजों को करते हुए चलेंगे तो आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इस बात को आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार क्या करते हैं ना,
गलती वश चीजों को नहीं करते हैं अच्छे तरीके से, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, समस्या बन जाता है। ठीक है, चलिए। शिव सुब्रमण्यम रमन चर्चाओं में रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने वर्तमान उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। याद रखिएगा पॉइंट ये भी। ठीक है, चलो। एससी रलहन चर्चाओं में रहे हैं, तो 1 अप्रैल 25 को सुभाष चंद्र जो है रलहन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत नई दिल्ली में मुख्यालय वाले भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देव माल्या सेन, भारतीय ऊर्जा भंडारण गठबंधन ने देव माल्या सेन को अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो, जिसको कहूं पॉइंट उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। चलो, सैयद मोहसिन रजा नकवी अप्रैल 2025 में क्या लाहौर स्थित पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सैयद मोहसिन रजा नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक, M.A. बेबी, केरल के पूर्व मंत्री मरियम अलेक्जेंडर बेबी या M.A. बेबी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या CPIM का छठा महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए। सालीन तोस्नीवाल ने मुंबई स्थित मानव निर्मित और तकनीकी वस्त्र निर्यात संबंधित परिषद के 20वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। ठीक है। जस्टिस संजीव कुमार, ये भी चर्चाओं में है, तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव कुमार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। आप जानते होंगे, चर्चाओं में रहे हैं ये। ठीक है। तहव्वुर राणा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले की साजिश रचने में उनकी भूमिका के लिए भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत वापस उनको लाया गया है। ये अमेरिका में थे और वहां से उनका प्रत्यार्पण कर दिया गया तहव्वुर राणा का। मैंने न्यूज कराया था 2 बार इसको, मुझे याद है अच्छी तरीके से। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्लवी को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, यह भी। ठीक, नोट कर लीजिएगा, याद रहेगा। डेनियल नोवोवा, इक्वेडोर के वर्तमान राष्ट्रपति डेनियल नोवोवा 4 वर्ष के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिए गए हैं। ठीक है, उनको अपनी प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजालेस की तुलना में 55% से अधिक वोट मिले थे। ठीक, चलिए। कैटी पेरी, ये भी चर्चाओं में रहा है, क्यों रहे हैं, आइए इसको पढ़ लेते हैं। तो अमेरिका की प्रसिद्ध गायिका कैटी पेरी सहित 6 महिलाओं ने ब्लू ओरिजिन के रॉकेट के जरिए पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा का उड़ान भर के इतिहास रचा है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, पृथ्वी की बात याद आ गई। ठीक है, तो एक बात और याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो होते हैं, लेयर होते हैं जो ना, जिसमें आपका ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर होता है ना, इसके बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। क्षोभ मंडल क्या होता है, समताप मंडल क्या होता है, आयन मंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, कहां कहां पर क्या क्या चीजें घटित होती हैं। खूब प्रश्न पूछता है इस पर, और एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो इसके बारे में आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक, चलिए। एक न्यूज आपको देनी है कि अगर आपका लक्ष्य 2025 26 27 का होगा आरओ का एग्जाम, यानी कि अभी जो एग्जाम आपका 27 जुलाई को है, उसके तो आपको शुभकामनाएं हैं निश्चित तौर पर। लेकिन अगर आपको आगे तैयारी अपनी करनी नई वैकेंसी के लिए जो कि आने वाली है, उसके लिए आप जो है हमारे डिकोड एग्जाम के जो हमारा बैच चला अभ्युदय के नाम से, अभ्युदय फाउंडेशन कोर्स हमारा जो चल रहा है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसके लिए आप सीधे हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो यहां पर आपके सामने मेंशन है। इस नंबर पर आप अभ्युदय लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल्स जानकारी आपको मैसेज और कॉल के माध्यम से दे दी जाएगी। ठीक है, एडमिशन लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका टारगेट क्या होगा, बड़ा मजबूत होना चाहिए। अभी से अगर आप बैच नहीं लेंगे तो आप चीजों को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 साल आपको लग जाएगा तैयारी करने में, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सौरव गांगुली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट टीम के क्या हो गए हैं, अध्यक्ष चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, वेरी। मांगीलाल जाट, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति। समिति ने प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक मांगीलाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अगला महानिदेशक नियुक्त किया है। ये भी हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, मांगीलाल जाट, इनका नाम भी क्या करना है आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलो
न्यायमूर्ति क्या है, दिनेश माहेश्वरी। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 23वें भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको करना है याद। चलिए, अच्छा एक बात और, 23वें विधि आयोग का गठन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 23वें विधि आयोग का गठन 31 अगस्त 2024 को 22वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 1 सितंबर 2024 से 3 साल के कार्यकाल के लिए किया गया था। ओके, अच्छा विधि आयोग चर्चाओं में है। क्या होता है विधि आयोग, विधि आयोग का फंक्शन क्या होता है, जरा मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। और प्रथम विधि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, जरा कमेंट करके मुझे तुरंत बताइए। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कब, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था, तुरंत कमेंट करके बताइए मुझे फट से। प्रथम विधि आयोग का गठन किस किया गया, कब किया गया था, और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, 2 फैक्ट मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। ठीक है, चलें आगे बढ़े हम लोग। अलेक्सी ओचिनिन और इवान वागनर, ये भी चर्चाओं में रहे हैं, बताइएगा। तो रूस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओचिनिन और इवान वागनर अमेरिका के डोनाल्ड पेटिट के 7 महीने के वैज्ञानिक मिशन के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से लौट आए हैं। तीनों अंतरिक्ष यात्री रूस के सोयुज MS-26 अंतरिक्ष यान से कजाकिस्तान में उतरे। ठीक है, याद रखिएगा नाम। चलो, एम रेवती, यह भी चर्चाओं में रही भाई साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भारत ने दूरसंचार विभाग में संयुक्त वेतार सलाहकार एम रेवती को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ में रेडियो संचार ब्यूरो के निदेशक पद के लिए अपना उम्मीदवार जो है क्या हुआ है, बनाया हुआ है। तो ये भी आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जानते होंगे अक्टूबर 24 में नई दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन की सफल मेजबानी से वैश्विक दूरसंचार क्षेत्र में भारत के नेतृत्व की सराहना हुई है। ठीक, चलिए, ड्यूरो मैकेट, क्या ड्यूरो मैकेट, सर्बिया की संसद ने 61 वर्षीय डॉक्टर और शिक्षाविद ड्यूरो मैकेट को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक, तो ये आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। अजय भूषण पांडे चर्चाओं में रहे भाई साहब, पांडे जी क्यों चर्चाओं में रहे हैं, आज इनके बारे में देख लेते हैं 2-3 पॉइंट, है ना। तो बीजिंग स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने अजय भूषण पांडे को निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब देखो इसमें ये जो आज मैं न्यूज करा रहा हूं ना, चर्चित व्यक्ति रहे हैं, इनके बारे में डिटेल्स आपको बहुत नहीं पढ़ना है, बस क्यों चर्चाओं में रहे ये पॉइंट आपको याद रखना है, बस बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ना है इनके बारे में। ठीक है, इसीलिए फैक्चुअल डेटा है तो मैं जल्दी से करा दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बस चला जाए, ये रहे कि हाँ अगर ऑप्शन में आए तो आपको इतना याद है कि हाँ भाई इसके लिए हमको ये पढ़ाया गया था, बस इतनी सी बात है। ठीक, चलिए, कैप्टन जगमोहन, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैप्टन जगमोहन को रक्षा मंत्रालय के तहत प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की है। इंपॉर्टेंट है, ये भी व्यक्ति हैं कैप्टन जगमोहन, इनका नाम भी याद रखना है। पीटर व्रेवेक, तो जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के संस्थापक क्लॉस शॉब ने तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष और न्यासी बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। तो इसीलिए ये चर्चाओं में रहे हैं। और क्लास शॉप के इस्तीफे के बाद WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच के न्यासी बोर्ड ने एक असाधारण बैठक बुलाई, जिसके दौरान नेस्ले के पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO पीटर वर्वेक लैट मैथ को सर्वसम्मति से अंतरिम जो है अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चर्चाओं में है, तो जरा मुझे बताओ कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहां पर है, और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना, मुख्यालय और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये 3 फैक्ट जरा मुझे बताओ विश्व आर्थिक मंच के बारे में, क्योंकि मैंने कई बार कहा है जितने अंतरराष्ट्रीय प्रमुख संगठन होते हैं उनके अध्यक्ष के बारे में, उनका मुख्यालय कहां पर है और उस जो है संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये 3 फैक्ट आपके एग्जाम के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित बहुत जरूरी होते हैं। चाहे बात राष्ट्रीय संगठनों की कर ली जाए और चाहे बात अंतरराष्ट्रीय संगठनों की कर ली जाए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ जो जस्ट अभी हमने आपसे पूछा है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पहले कर दो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप लोग जानकारी और अभी ले भी लीजिएगा अलग रूप में। ठीक, चलो।
टी रविशंकर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1 साल के विस्तार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बस इतना याद रखिए। के रामकृष्ण राव, तेलंगाना सरकार ने वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव 1991 बैच के आईएएस अधिकारी रामकृष्ण राव को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। कहां का? तेलंगाना का। भुवनेश कुमार उत्तर प्रदेश यूपी कैडर के जो है 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यानी कि आईएएस अधिकारी वरिष्ठ नौकरशाह भुवनेश कुमार को UIDAI का पूर्णकालिक जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी था सीओ जो है नियुक्त किया गया है। ठीक, याद रहेगा। चलो, जितेंद्र श्रीवास्तव, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव को नई दिल्ली स्थित REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में इनको नियुक्ति प्रदान की है। चलो, न्यायमूर्ति BR गवई चर्चाओं में रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, अभी हमने आपको बताया ही है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 क्लास 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण को 14 मई 25 को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। याद है क्या पॉइंट? 52 में ये CJI होंगे, मतलब हैं ये यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, CJI 52 नंबर के। कई बार ये नंबर आपसे पूछता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कमला प्रसाद विशेषर, ये भी चर्चाओं में रहे हैं। पीएम मोदी ने त्रिनाद और टोबैगो के चुनाव में कमला प्रसाद विशेषर की जीत पर उन्हें बधाई दी है, तो याद रखिएगा। और आप जानते होंगे यहां पर पीएम मोदी चर्चा गए भी थे, अभी गए थे ना, 5 देशों की जो यात्रा की थी उनमें से ये त्रिनाद भी था आपका। तो ये आपके लिए फैक्ट हो जाता है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। आलोक जोशी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है, आप जानते होंगे। और पूर्व राह प्रमुख आलोक जोशी को इस बोर्ड का कमान सौंप दी गई है, तो ये आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। चलिए, एन चंद्रशेखरन, ये भी चर्चाओं में रहे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जो स्वर्गीय रतन टाटा द्वारा स्थापित सेक्शन 8 इकाई है अपने यहां पे। ठीक, उर्सुला वान डेर लेयन बड़ी चर्चाओं में रही हैं। ये हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात भी की थी भारत में। तो पीएम मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर लेयन है, जिनके साथ में द्विपक्षीय बैठक पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। उर्सुला वान डेर लेयन कौन है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, यानी कि EU की अध्यक्ष हैं। और चूंकि यूरोपीय आयोग चर्चाओं में है, तो क्यों ना लगे हाथ आप लोग यूरोपीय आयोग के बारे में भी जानकारी 2-4 ले लीजिए। तो इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिए कि अभी क्लास के बाद आपको यूरोपीय आयोग के बारे में पढ़ना है, EU के बारे में। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आराम से चिल करते हुए आप पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा। कई बार क्या होता है, आप एकदम से बहुत टेंशन में रहते हो, यार शादी के लिए लड़का दिखाई दे रहा है, किसी को लड़के दिखाई जा रहा है, कोई किसी का दिल मोहित हो जा रहा है, कोई टेंशन में आ जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ये सब ना फालतू बातें होती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जीवन में अगर आज आप अपने लिए समय निकाल लेंगे, अपने ऊपर समय खर्च कर लेंगे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आप कहेंगे सर कौन सी बात? बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में अगर आप हैं, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप हैं, तो अपने लिए क्या करिए? स्वार्थी बनना सीखिए। अपने लिए अगर आप स्वार्थी बनते हैं तो याद रखिएगा आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आज आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, वर्तमान का सम्मान नहीं करेंगे, तो भविष्य आपका सम्मान कभी नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। तो अपना भविष्य उज्जवल, सुखद और बेहतर बनाना है, तो उसके जरूरी होता है कि वर्तमान समय का सदुपयोग आप ईमानदारी पूर्वक कीजिए, समय प्रबंधन कीजिए, सही समय को अपने जीवन में जो है उसको यूटिलाइज कीजिए। नहीं तो इंस्टाग्राम पर चैट आने से, व्हाट्सएप आने से, फेसबुक आने से कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, जीवन गुलगप्पे ऐसा हो जाएगा और फिर सब मामला खत्म। और जीवन में फिर क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपके लिए हो जाती है इंपॉर्टेंट। आई होप कि जो मैं कहना चाहता हूं आप उस पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, टीचर डांटने वाला होना चाहिए भाई साहब, बस ये जानना कीजिएगा। मेरी बातें बहुत आपको लगती होंगी, हृदय सर तो हमेशा कुछ ना कुछ अंग बंग बोलते रहते हैं। मैं इसलिए बोलता हूं कि आप अपने रास्ते पर सही ट्रैक पर जाएं, है ना। आप आज भटक गए, दुनिया फिर आपको हमेशा भटकाती रहेगी और आप भटकते रहेंगे जीवन पर्यंत। अभी मेहनत कर लेंगे अगर 1-2 साल, तो आने वाले आपके 50, 60 साल, 70 साल सुखद जिएंगे। और यही टाइम अगर आपने मस्ती कर लिया तो आगे के 50-60 साल आपके बर्बाद हो जाने हैं निश्चित तौर पर। तो ये तय आपको करना है कि अभी 3-4 साल, 3 साल मेहनत करके, 2 साल मेहनत करके
आगे की लाइफ को हमें सही कर लेना है या अभी मस्ती करके आगे की लाइफ को बर्बाद कर लेना है। समय और जीवन आपको चलाना है, तय आपको करना है कि भविष्य को प्रकाश की ओर उन्मुख करना है या अंधकार की ओर ले जाना है। ठीक है, टोटली डिपेंड अपॉन यू। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यामांडू योरसी, भाई साहब गजब नाम है। तो यामांडू रोसी, किसी को ऐसा नाम बोल दो लोग सोचेंगे अरे गाली दे, यामांडू रोसी ये क्या है, ये कौन सा नाम है? लेकिन ऐसे नाम होते हैं, बड़े अच्छे नाम होते हैं। क्योंकि हम इंडिया में रहते तो हमको तो अजीब लगता है, लेकिन नाम अच्छे होते हैं ना। यामांडू रोसी क्या है? तो 1 मार्च को यामांडू ओरसी ने दक्षिण अमेरिका देश उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इसलिए चर्चाओं में रहे हैं ये। ठीक है, राजकुमारी एस्टेड, पीएम मोदी ने बेल्जियम की राजकुमारी एस्टेड से मुलाकात की है, इसीलिए चर्चाओं में रही हैं। ठीक है, उन्होंने भारत में 300 सदस्यीय आर्थिक मिशन का नेतृत्व करने की राजकुमारी एस्टेड की पहल की सराहना की है। चलो क्रिश्चियन, अच्छा याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट भी आपके लिए, राजकुमारी एस्टेड का नाम इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए फट से, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़िए। क्रिश्चियन क्या? क्रिश्चियन स्टॉकर, तो क्रिश्चियन स्टॉकर ने ऑस्ट्रेलिया के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली है। ठीक है, याद रखिएगा नाम इनका। संतोष अग्रवाल, पीवी फिनटेक लिमिटेड ने संतोष अग्रवाल को पैसा बाजार का मुख्य कार्यकारी अधिकार था सीईओ क्या करी है, नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। 1 मार्च 2025 से प्रभावी हो गया इनका कार्यकाल। इंपॉर्टेंट है, होगा नहीं हो गया है तो बीत चुका है ना, प्रभावी हो गया, प्रभावी हुआ कर लीजिए फट से। चलो तुषार मेहता, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय मूल के तुषार मेहता अरबपति जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन एंटरप्राइजेस एलपी वाशिंगटन के 10वें अंतरिक्ष पट्टन की मिशन में शामिल होने वाले 6 क्रू सदस्यों में से शामिल थे अपने में। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलो डॉक्टर मयंक शर्मा, तो डॉक्टर मयंक शर्मा ने आधिकारिक तौर पर रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, याद रखिएगा। कोनेरू हम्पी, इनका नाम भी याद रखना है। नई दिल्ली स्थित स्क्लहब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता कोनेरू हम्पी भारत की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर को SOGF ग्रैंड मास्टर सीरीज का ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त कर दिया गया है। ठीक, चलो डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी, भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ठीक, चलिए बद्रा गुनबा, इंपॉर्टेंट है, ये भी टिक लगा लीजिएगा। बद्रा गुनबा मार्च 25 में रूस समर्थक राजनीतिक बद्रा गुनबा को अब्खाजिया में राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित किया गया, जो जॉर्जिया का एक अलग क्षेत्र है, और 2008 में मॉस्को और तिब्लिसी के बीच युद्ध के बाद वास्तविक रूप में रूसी नियंत्रण में है अभी ये। ओके, चलो विकास कौशल, भारत सरकार ने निजी क्षेत्र के सलाहकार विकास कौशल को मुंबई स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में 5 साल के लिए नियुक्त किया है, याद रहेगा। नेक्स्ट है सुमंत कठपालिया, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित इंडसइंड बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और CEO सुमंत कठपालिया को केवल 1 साल का विस्तार दिया, जो 24 मार्च 2025 से 23 मार्च 26 तक के लिए प्रभावी रहेगा। ठीक है ना, चलो ताकासाकी नागजिमा, तो 10 मार्च 25 को टोक्यो स्थित होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने ताकाशी नागजिमा को 1 अप्रैल 25 से नोएडा स्थित होंडा कॉस इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है। ओके, याद रखिएगा। मार्क कार्नी, ये भी चर्चाओं में रहे हैं, क्यों रहे हैं आइए इसको एक बार देख लेते हैं। तो मार्क कार्नी इंपॉर्टेंट पे टिक लगाइए इसको एक बार। तो पूर्व केंद्रीय बैंकर मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। इनसे बड़ी उम्मीदें की जा रही हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको टिक लगा लीजिएगा। जो मैंने कहा है इंपॉर्टेंट, एक एक चीज को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, चलिए अतुल कुमार गोयल, भाई साहब चर्चाओं में रहे हैं। तो मुंबई स्थित भारतीय बैंक संघ ने पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO जो है नियुक्त किया है। ठीक है, CEO क्रिस्टोफर लक्सन, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे और कई सारे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया था, इसलिए इनका नाम याद रखना है। स्टुअर्ट यग ने सेंट एंस में राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में त्रिनाद और टोबैको के नए प्रधान, अच्छा ये दोबारा हो गया, चलो कोई बात नहीं। तुलसी गबार्ड चर्चाओं में रही हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है भाई साहब तुलसी गबार्ड। यही पूछ लेगा कि बताओ अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन है, आप कहेंगे सर तुलसी गबार्ड हैं। याद रहेगा पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे, जय माल्या बागची। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है, याद रखिएगा। क्रिस्टोफर लक्सन ये भी चर्चाओं में रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, जो ये न्यूजीलैंड के पीएम हैं, इन्होंने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस सूरत का क्या किया है, दौरा किया है, ठीक। ये चर्चाओं में रहे। क्रिस्टी कोवेंद्री ये भी चर्चाओं में रहे हैं। तो जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंद्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का अध्यक्ष चुना गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और आईओसी के इतिहास में 41 वर्षीय क्रिस्टी पहली महिला अध्यक्ष हैं। ग्रीस में आईओसी के 144वें सत्र में उन्हें अध्यक्ष चुना गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा फॉर योर एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको एकदम आपको भूलना नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। क्रिस्टी कोवेंट्री को अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी का अध्यक्ष जो है क्या किया गया है, चुना गया है। याद रहेगा पॉइंट, याद रखिएगा। जस्टिस हरीश चंद्र टंडन, तो संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा, हाल फिलहाल में जहां जहां पर जिस उच्च न्यायालयों के जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उच्च न्यायालयों में, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, किसी भी रूप में आपको भूलना नहीं है। ऐसे फैक्चुअल डेटा अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। चलो, नोटुम्बो नंदी नदैतवाह, ये क्या है, तो नामीबिया में नोटुम्बो नंदी नदैतवाह ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इसीलिए नामीबिया हो जाता है चर्चाओं में। और नामीबिया में जो प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, इनका नाम यानी कि नोटुम्बो नंदी नदैतवाह, इनका नाम आपको क्या करना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो, अशोक सिंह ठाकुर, भारतीय सांस्कृतिक निधि की वार्षिक बैठक 22 मार्च 2025 को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित की गई है, ठीक है। और अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के लिए चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गए। निर्धारित प्रक्रिया के पालन करने के बाद परिणाम घोषित किए गए और श्री अशोक सिंह ठाकुर को 3 वर्ष की अवधि के लिए इसका अध्यक्ष जो है क्या कर दिया गया, चुन लिया गया भारतीय संस्कृति निधि का। चलो, ये हो जाता है आपके लिए, क्या रहेंगे पॉइंट सारे। चलो, कृष्णमाचारी श्रीकांत, तो भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया के लिए सद्भावना राजदूत जो है क्या किया गया, नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। यह घोषणा चेन्नई तमिलनाडु में एक प्रमुख नेत्र देखभाल संस्थान शंकर नेत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई, जो विजन 2020 इंडिया का एक क्या है, अभिन्न सदस्य है। यही पॉइंट आपको क्या करना है, विशेष रूप से आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, राजीव गौबा, यह नाम भी बड़ा फेमस है और इसको भी क्या करना है, आपको याद रखना है। यह भी हो जाता है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य जो है नियुक्त कर लिया गया है। और झारखंड कैडर से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1982 बैच के अधिकारी गौबा 2019 से अगस्त 24 के दौरान 5 वर्ष तक की कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। राजीव गौबा चर्चाओं में वैसे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ से रहते हैं, इसलिए राजीव गौबा का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलो, सर्रा जाफरानी जेजरी, तो 21 मार्च 2025 को ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति, ठीक है, कैस सईद ने प्रधानमंत्री कामिल मादाउरी को बर्खास्त कर दिया और सर्रा जाफरानी जेजरी को सरकार का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया है। चलो, आयुष्मान खुराना चर्चाओं में रहे हैं, बॉलीवुड के अभिनेता हैं, आप जानते होंगे निश्चित तौर पर, कई लोग इनको लाइक भी करते होंगे। तो इनको केंद्रीय मंत्री मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा पहली बार फिट इंडिया कॉन्कल कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के दौरान आधिकारिक फिट इंडिया आइकन नामित किया गया है, इसलिए चर्चाओं में है, ठीक है। चलो, डिल्मा वाना रूसेफ चर्चाओं में है, क्यों है, तो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वान रूसेफ को एनडीबी बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन के बाद 2030 तक विस्तारित अवधि के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता था, के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये हो जाता है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट,
याद रहेगा, क्या नाम है, डिल्मा वाना रूसेफ। स्टीव वा, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पूर्व क्रिकेटर स्टीव वा की ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति को केंद्र में नियुक्ति कर दी है। स्टीव वा का नाम भी आपको क्या करना है, याद रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो, रजनीत कोहली, ये भी चर्चाओं में रहे हैं। तो राजनीत, अच्छा राजनीत कोहली या राजनीत, जरा एक बार चेक कीजिएगा कि ये राजनीत कोहली है या रजनीत कोहली है, एक बार जरा चेक कीजिए प्लीज। जो पहले ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ थे को हिंदुस्तान यूनिलीवर के फूड्स और रिफ्रेशमेंट डिवीजन के कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भाई साहब, ठीक है, बड़ा खतरनाक नाम है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाती है प्रोडक्ट जो है, हमको लगता है कि हमारी कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बेसिकली अमेरिका की कंपनी है जहां तक है ना, सर्च कीजिएगा कभी। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमें पता नहीं होती हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी, भारतीय बैंक संघ जो भारत में बैंकिंग क्षेत्र का शीर्ष निकाय है, ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना नया अध्यक्ष जो है क्या कर दिया है, नियुक्त कर दिया है। शेट्टी अगले वार्षिक आम बैठक तक इस पद पर नेतृत्व करेंगे। ओके, चलिए। सुनीता विलियम्स, अच्छा सुनीता विलियम्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, बड़ा चर्चाओं में रहती है सुनीता विलियम्स, और अगर आपको पता है इनके बारे में तो मुझे बताइएगा आप लोग कि ये चर्चाओं में क्यों रहते हैं अक्सर, है ना, बताइए क्या कारण है। मुझे नहीं लगता कि इसको आपको बताने की आवश्यकता है, खूब पेपर में था, जैसे सुभाष शुक्ला चर्चाओं में थे वैसे सुनीता विलियम्स भी चर्चाओं में रही हैं, है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी ठीक है, 2-4 पॉइंट हम इनके बारे में देख लेते हैं एक बार, है ना। चलिए, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 5 घंटे 26 मिनट की स्पेस वॉक जो है पूरी कर ली है। यह उपलब्धि के साथ उनके कुल स्पेस वॉक का समय 62 घंटे 6 मिनट हो गया है, जिससे उन्होंने नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगे विल्सन का 60 घंटे 21 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको एकदम भूलेंगे नहीं। और ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि पेपर में आउट है, मतलब कि जबान में पकड़ लीजिएगा मेरी, ऐसा मैंने कह दिया है, ठीक है। पेपर में आउट टाइप का मतलब ऐसा है कि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिससे आप एकदम दावा कर सकते हैं भाई ये पेपर में आएगा ही आएगा, आउट है एक तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही प्रश्न है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिन पर हमें दावा कर सकते हैं कि भाई ये तो आएगा ही आएगा, 99.9% होती है। ये मैं कैसे कह पा रहा हूं, ये है हमारा एक्सपीरियंस, ठीक है। चलिए, ये एक्सपीरियंस आपको भी हो सकता है, या तो आप एग्जाम दें या फिर आप पीवाईक्यू को लगाएं, बस यही तरीका है आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है सुभांशु शुक्ला, चर्चाओं में रहे, इनके बारे में ऑलरेडी हमने आपको अभी बताया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। राजेश निर्माण, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी राजेश निर्माण को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक अर्थात डीजी के रूप में इनको नियुक्त कर दिया है, डीजीटी डायरेक्टर जनरल, है ना। चलिए, हिसाशी ताके उची, मारुति सुजुकी इंडिया, अच्छा ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक, लगाइए टिक। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है, ने हिसाशी ताके उची को अपने प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। स्टेट ड्यूमा चर्चाओं में भी रहा है, याद रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, और ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक। तो रूस के स्टेट ड्यूमा यानी कि रूस की संसद का निचला सदन है, इसको क्या बोलते हैं, रूस स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन भारत दौरे पर रहे हैं, इसलिए ये रूस की निचली संसद का नाम आपको सदन का नाम है और इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, वार्ड डी वेवर चर्चाओं में रहे हैं। वार्ड डी वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, इसीलिए क्या है ये चर्चाओं में रहे हैं, ठीक। चलो याद रहेगा पॉइंट। नेक्स्ट, फिलिमोन यांग, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये, और इसको भी आप लोग लगा लीजिए टिक इंपॉर्टेंट का, ठीक है। अब देखो, जैसे आप लोग खुद से पढ़ते तो शायद आप लोग नहीं समझ पाते यार क्यों चर्चाओं में है ये, मतलब क्या ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नहीं है, लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको देखो इंपॉर्टेंट सारा करा दे रहा हूं कि नहीं करा रहा हूं, तो इससे क्या होगा, चीजें आपकी ये आसान हो जाएंगी, बहुत नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सम्मेलन के अध्यक्ष फिलेमोन यांग भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहे हैं, 4 से लेकर के 8 फरवरी की 25 के मध्य में, तो इसीलिए इनका नाम आपको याद रखना है। चलो, दिमित्री बाकानो यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा,
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिमित्री वाकानोव को रूस के स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन रोस्कोस्मोस का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट है नवाफ सलाम, लेबनान में प्रधानमंत्री नवाफ सलमान के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोपाल विट्ठल, भारतीय एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गोपाल विट्ठल ने 3 फरवरी 2025 को जीएसएमए बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। इली वोलोजन तो सेंट्रिस्ट लिबरल पार्टी के नेता इली वोलोजन रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं, ये इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट है तुलसी गबार्ड, अभी हमने आपको बताया है, ठीक है, ये जो है ट्रंप प्रशासन ने तुलसी गबार्ड को वहां की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए ज्ञानेश कुमार, इंपॉर्टेंट है भी फैक्ट आपके लिए, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है बस। और बाकी आप लोग जो है चुनाव आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग और भारतीय निर्वाचन आयोग दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अच्छा मुझे कमेंट करके बताओ, पंचायतों का चुनाव जो होता है, पंचायतों का चुनाव वो कौन कराता है? कमेंट करके तुरंत बताइए मुझे, पंचायतों का और जो नगर निगम वगैरह के चुनाव वगैरह होते हैं उसको कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तुरंत कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो राज्य निर्वाचन आयोग और भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा। और चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, कमिश्नर कौन है इस समय, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है वर्तमान में, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है, ठीक। चलिए रेखा गुप्ता, आप जानते होंगे रेखा गुप्ता को भी क्या किया गया है, रेखा गुप्ता को जो है वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में इनको चुना गया, आप जानते होंगे, ठीक है। तो इनके बारे में अच्छा एक बात बताओ, इससे एक बात आ गया, दिल्ली विधानसभा की सीट कितनी है कुल कितनी, बताओ कमेंट करके बताओ, दिल्ली विधानसभा की सीट कितनी है, दिल्ली विधानसभा की सीट कितनी है, कमेंट करके करो और तुरंत मुझे बताओ दिल्ली विधानसभा की सीट कितनी है, तुरंत कमेंट करके फट से मुझे बताइए दिल्ली विधानसभा की कुल सीट कितनी है, रेखा गुप्ता को वहां के सीएम के रूप में चुना गया है, ठीक, बताइए कमेंट करके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीडी सिंह, 17 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंकर प्रभदेव सिंह की मुंबई महाराष्ट्र में स्थित स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऑफ इंडिया के भारतीय संचार के मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ के रूप में इनकी नियुक्ति की है। चलो सोरिंग तोब्गे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वी अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल बढ़ाकर मार्च 27 तक के लिए कर दिया गया है, इसका नाम ही इनका भी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो काश पटेल, अमेरिका में भारतीय मूल के काश पटेल ने आधिकारिक तौर पर संख्या जांच ब्यूरो FBI के नए निदेशक के रूप में शपथ ली है, याद रखिएगा नाम। शक्तिकांत दास, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव द्वितीय नियुक्त किया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न भी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम आना ही आना डैम श्योर है, ठीक है। चलो डैन कैन, इनका नाम क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उन्होंने संयुक्त सेना के अध्यक्ष CQ ब्राउन को हटा दिया है, उनकी जगह वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल डैन कैन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तुहिनकांत पांडे चर्चाओं में रहे हैं, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। वित्त सचिव तुहिनकांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप बताइएगा कि भैया सेबी का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, अभी मैंने बताया, इसका मुख्यालय कहां पर है, उसकी सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तीनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सेबी के बारे में तुरंत मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तुहिनकांत पांडे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए राजीव सिंह रघुवंशी, याद रखिएगा, ये भी चर्चाओं में रहे हैं और इनका नाम भी आपको क्या करना है, याद रखना है, यह भी आपके लिए हो जाता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के शीर्ष स्वास्थ्य नियामक निकाय यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया प्रमुख के रूप में राजीव सिंह रघुवंशी के कार्यकाल को 1 वर्ष तक के अनुबंध के आधार पर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, ठीक, इसलिए चर्चाओं में रहे हैं। आगे एन चंद्रबाबू नायडू अभी चर्चाओं में रहे हैं। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की 30
दिसंबर को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। बड़ा है भाई साहब, ठीक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं, जिन उनके पास 931 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति रही है। भाई साहब, ये नेताओं के पास इतना पैसा आता कैसे, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लोग नेता बनते हैं देश सेवा के लिए, लेकिन आप कभी कल्पना करिए कि जिन नेताओं की सैलरी इतनी नहीं होती है, ठीक है, उनके पास अरबों खरबों की करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे आ जाती है, समझ से परे है। आज तक मुझे कभी समझ में नहीं आया है। इतने सारे कॉन्टैक्ट, इतने सारी चीजें उनके पास कैसे आती हैं। सरकारें इस पर ध्यान दें तो मुझे लगता है अच्छा है। और ये जो पैसा लगता है, मैं तो कहता हूं कि इन नेताओं की जितनी रैलियां होती हैं, जो बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं, ये सब कुछ ना लगाए जाएं। सरकार को यह कहना चाहिए किसी नेता की पार्टी में कोई टेंट नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। जो बड़े बड़े टेंट जो लगते हैं उन पर करोड़ों करोड़ रुपए जो जिनको टेंडर मिलता है ना टेंट लगाने का, भाई साहब करोड़ रुपए उनका टेंडर होता है, करोड़ करोड़ रुपए का। बताइए, कई कई लाख रुपए का टेंडर उनका होता है। कैसे कीजिएगा, क्या हो जाएगा। पानी की तरीके से पैसे इलेक्शन में जो लगाए जाते हैं। एक आम चुनाव, अगर आप जो है गांव में एक बीडीसी और अगर आपने एक नॉर्मल प्रधानमंत्री इसका जो है प्रधान का चुनाव अगर लड़ लिया आपने, तो प्रधान के चुनाव में भी आप 20-22 लाख से 15-20 लाख से नीचे नहीं खर्च होगा आपका। इस समय जान लीजिए, इतना पैसा खर्च होता है। इतना पैसा पानी की तरीके से बहाया जाता है। इन पर विशेष तौर पर सरकारों को इस पर काम करना चाहिए मुझे लगता है। और एक राष्ट्र एक चुनाव की जो संकल्पना है उस पर भी सरकार को और मजबूती के साथ सोचना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक राष्ट्र एक चुनाव आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नाउ नेक्स्ट, विदुल कुमार, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम यह भी है, नाम याद रखिएगा इसका भी। तो आईपीएस ऑफिसर विदुल कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। रजत वर्मा जो वर्तमान में डीवीएस बैंक इंडिया के इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख हैं, को 1 मार्च 25 को डीवीएस बैंक इंडिया का नया सीईओ भी नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने 1 जनवरी 25 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। भुवनेश कुमार अभी इनका नाम बताया, हमने सब चर्चाओं में थे भी वैसे भी। तो भुवनेश कुमार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, ठीक है। चलो, सुहास सुब्रमण्यम चर्चाओं में रहे हैं। भारतीय मूल के सुहास सुब्रमण्यम ने 119वीं अमेरिकी कांग्रेस में शपथ ली है, इसलिए चर्चाओं में रहे हैं। चलो, माइक जॉनसन यह है। तो अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 3 जनवरी को रिपब्लिकन सांसद माइक जॉनसन को फिर से स्पीकर चुना गया है, याद रखिएगा इनका नाम भी। मनीष सिंघल, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने मनीष सिंघल को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। उन्होंने दीपक सूद का स्थान ले लिया है, ग्रहण किया है यानी कि, ठीक। चलो, डॉक्टर वी नारायण यह भी चर्चाओं में रहे हैं, इनका नाम भी आपको क्या करना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष जो है क्या किया है, नियुक्त किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उन्होंने डॉक्टर एस सोमनाथ जी का स्थान ग्रहण कर लिया है। सोमनाथ जी बड़े अच्छे व्यक्ति रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं। खैर, बहादुर सिंह सागू, तो पुरुष शॉटपुट में एशियाई खेल विजेता बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। मोहम्मद घासन मामून 8 से 10 जनवरी तक 3 दिन के भारत दौरे पर आए, मालदीव के रक्षा मंत्री हैं ये, और ये अभी आए हुए थे, ठीक है। चलो, जस्टिन ट्रूडो चर्चाओं में रहे हैं। तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद में क्या क्या हुआ आप जानते होंगे। ये न्यूज इतनी अब इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, कट कर सकते हैं, छोड़ दीजिए इसको आप, ठीक है। चलिए, जॉन ड्रामानी महामा, घाना में जॉन ड्रामानी महामा ने पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति चुनाव में जीत प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, ठीक है। घाना के राष्ट्रपति ये हैं आपके। चलो आगे, अंजू बॉबी जॉर्ज, लंबी कूद की महान खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसमें 6 महिलाएं हैं और भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा सबसे प्रमुख पुरुष सदस्य हैं। तो इनका नाम भी आपको क्या करना है, याद रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी आपके लिए, ठीक है। ये सब नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लिखवा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं। चलिए, निकोलस मादुरो, वेनेजुएला में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, तो यह भी नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। जोसेफ ऑन, लेबनान में आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन को नया राष्ट्रपति चुना गया है, तो यह भी याद रखना है। लेबनान का नया जो है राष्ट्रपति किसको चुना गया है, किसको, जोसेफ ऑन को। चलिए, संजीव साहू, तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की लीडिंग बिजनेस टू बिजनेस कंपनी इनग्राम माइक्रो होल्डिंग कॉर्पोरेशन ने संजीव साहू को
कंपनी के ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है, याद रखिएगा इनका नाम भी। ठीक, चलिए। देवजीत सैकिया बीसीसीआई सेक्रेटरी बने हैं, जबकि प्रभतेज सिंह भाटिया को कोषाध्यक्ष भी चुना गया है। चलो, नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्मनसन मुगरत्नम, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मनसन मुगरत्नम 14 से 18 जनवरी तक भारत के राष्ट्रीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे, इसीलिए जो है क्या है ये चर्चाओं में रहे हैं। ठीक, चलिए। अरुण मिश्रा, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन्हें 2 जून 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वे 1 जून 2024 तक एनएचआरसी के अध्यक्ष पर भी रहे हैं। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चर्चाओं में है, तो हैंड टू हैंड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप राष्ट्रीय महिला आयोग और अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में भी जानकारी ले लीजिएगा। और इसके बारे में बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, यह भी आपको मुझे बताना है, तुरंत कमेंट करिए। ये तीनों नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके करंट के पॉइंट ऑफ से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका नाम जरूर जो है बताएंगे। ठीक है, चलिए। नहीं आता है तो गूगल कर लीजिए, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान चर्चाओं में रहे, आप जानते होंगे। पाकिस्तान के कोर्ट ने पूर्व पीएम जो है इमरान खान को 14 वर्ष और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। ठीक है, पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं पाकिस्तान के, आप जानते होंगे इनको। चलिए, नृपेंद्र मिश्रा चर्चाओं में ये भी रहे हैं, इनका भी नाम याद रखना है आपको। तो भारत सरकार ने पीएम संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया है तथा नृपेंद्र मिश्रा को सोसाइटी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए। 1964 में, अच्छा ये सब छोड़ दीजिए, अब रहने ज्यादा। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, असम के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है। अम्बरीश केंगे, भारत के लीडिंग फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म में से एक एंजल वन ने अम्बरीश केंगे को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। जॉन रेडक्लिफ, ये भी चर्चाओं में रहे हैं। जॉन रेडक्लिफ अमेरिका के खुफिया विभाग के सीईओ के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। माइकल मार्टिन, 23 जनवरी को फियाना फेल पार्टी के नेता माइकल मार्टिन को दूसरे कार्यकाल के लिए आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। ओके, चलिए। राकेश कादियान, जिला जेल नूहू पर कार्यरत एवरेस्ट विजेता राकेश कादियान ने 2 दिन के अंदर अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लिहत्सवे पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारतीय तिरंगा फहराया। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की चोटी यहां पर एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी लिखी है 8,848 मीटर, लेकिन ये हो गई है 8,850 मीटर, 2 मीटर बढ़ गई है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए। आयुष्मान खुराना, फिक्की फ्रेम्स भारत का प्रमुख वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन इस साल अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है और प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को इस वर्ष के फिक्की फ्रेम्स संस्करण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। तो आयुष्मान खुराना का नाम भी आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक, चलिए। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, यह भी नाम चर्चाओं में रहा है, याद रखिएगा इनका नाम भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 1994 से जो है वो बेलारूस के राष्ट्रपति पद का पदभार जो है ग्रहण किए हुए हैं। ठीक है, चलिए। एम मोहन चर्चाओं में रहे हैं। तो 26 जनवरी को इसरो चीफ वी नारायण ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के वर्तमान डायरेक्टर और वैज्ञानिक एम मोहन को इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर का डायरेक्टर नियुक्त किया है। ठीक, चलिए। नेक्स्ट है मिलोस वुसेविक। तो सर्बिया में मिलोस वुसेविक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। ठीक, की थी मतलब। और उन्हें पिछले वर्ष नवंबर में एक रेलवे स्टेशन की छत गिरने की घटना के बाद कई महीनों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद यह घोषणा कर दी थी। ठीक है, चलो। जियोफ एलाडाइड्स, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जियोफ एलाडाइड्स के मुख्य कार्यकारी के पद से इस्तीफा देने की पुष्टि कर दी है। तो ये सब न्यूज थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैंने बताया आपको वही इंपॉर्टेंट था। बाकी पीसीएस का अगर आपका टारगेट है, ये न्यूज आज की क्या हो गई, वाइंड अप हो गई। ठीक है, ये न्यूज क्या हो गई, वाइंड अप हो गई। चलो, यहां तक आपका था प्रमुख व्यक्ति जो चर्चाओं में रहे हैं। और अब आगे हम लोग आगे कुछ करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए छोटी सी सूचना है कि अगर आपका लक्ष्य पीसीएस का होगा 2026 का, तो आप तैयारी यहां से कर सकते हैं। इसके माध्यम से न सिर्फ आपकी पीसीएस की तैयारी हो जाएगी, अपितु
आप लोग जो है आपकी तैयारी जो है प्रॉपर तरीके से जो है आरयू की भी हो जाएगी। तो आप चाहें तो आरयू का जो हमारा अभ्युदय बैच जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 5 अगस्त से क्लासेस उसकी स्टार्ट हो जाएंगी, एडमिशन उसमें स्टार्ट हो गया, उसको ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पीसीएस का बैच ले सकते हैं। इससे आरयू की तैयारी, पीसीएस तैयारी और यूपीएससी की 4 पेपर की तैयारी, प्री की तैयारी आपकी हो जाएगी आराम से। इसको लेने के बाद किसी बाहरी स्रोत, किताब, नोट्स आपके लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसमें बायलिंगुअल नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज, प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज वीडियो के माध्यम से, और डेली क्विज आपका, डेली आंसर प्रैक्टिस, ये सब चीजें आपको कराई जाएंगी। इंटरव्यू तक जाते हैं इस कोर्स को लेने के बाद, तो ऐसी स्थिति में आपकी सारी की सारी फीस भी हम लोग क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है तो शुभकामनाएं, इन केस नहीं होता है तो पुनः से आप हमारे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी पैसे के, और जो पैसा आपने पहले दिया होगा वही पैसा हम आपको रिटर्न कर देंगे। इसमें निबंध, एस्से, सीसैट सारी चीजें आपको अलग से कराई जाएंगी, प्रॉपर मेंटरशिप, गाइडेंस, और जो भी आपकी चीजें होंगी उनके लिए आपको अलग से नंबर दिया जाएगा, इस पर आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा मुझसे भी आप बात कर सकते हैं। अगर पीसीएस 26 में आपको एडमिशन लेना है, 25 में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आप पीसीएस लिख करके और इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैसेज पहुंचने में टाइम लग जाए तो पेशेंस रखिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। कल हम लोग मिलेंगे एक नए सेगमेंट के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।